कब्जा दिलाया। श्री देवेंद्र यादव। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के अंदर नजुल भूमि में बहुत बड़ी संख्या में आबादी ने अपना घर बसा लिया और उसके पश्चात कई लोगों को पट्टा मिल गया, कई लोग नगर निगम क्षेत्र में राजस्व पटाकर रह रहे हैं। इनके भूमि स्वामित्व के लिए पिछले समय आदेश पारित किया गया और जो नियम बना वो नियम के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में जो भूमि स्वामित्व के लिए दरें निर्धारित हुई वो अत्यधिक रही। इसको देखते हुए बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे आवेदन लगातार जनता के द्वारा दिए जा रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से इस पूरे विषय पे ये सवाल है कि क्या माननीय मंत्री जी भूभाटक निर्धारण वसूली हेतु कब्जा किए गए तिथि वर्ष से गणना करने से भूभाटक की राशि जो कि बहुत अधिक हो रही है, भूभाटक वसूली का वर्ष में कोई छूट देंगे क्या? और भूभाटक का निर्धारण करने के लिए कोई कमेटी बनाएंगे क्या? और कमेटी कितने समय में इस निर्णय को करेगी? माननीय सभापति महोदय, भूभाटक के संबंध में शासन का स्पष्ट निर्देश है। नजुल भूमि के भूभाटक के संबंध में राजस्व पुस्तक पत्रिका खंड 4 के 1 की कंडिका 30 में निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार आवंटित द्वारा पट्टा निष्पादन दिनांक के पश्चात 1 अप्रैल की तारीख से अथवा आवंटित द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के दिनांक से जो पहले हो भूभाटक लिए जाने का निर्देश है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी 2020 में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वार्षिक भूभाटक के निर्धारण हेतु दरों को अधिसूचित किया गया है, जिसकी विभागीय सूचना दिनांक 12/2/2015 में नजुल भूमि के नवीनीकरण एवं पट्टा आवंटन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा बहुत साफ प्रश्न माननीय मंत्री जी से मैं फिर से उसको दोहरा देता हूं और कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने रख देता हूं। जिला राजनांदगांव कलेक्टर द्वारा 4/10/2024 को पत्र व्यवहार किया गया विभाग में और ये बताया गया कि भूभाटक का जो निर्धारण हो रहा है वो आज के समय के अनुरूप जो जमीन की कीमत है उससे ज्यादा अधिक हो जा रहा है। जैसा कि कलेक्टर के द्वारा जो विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है उसमें जो एग्जाम्पल दिया है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गोविंद राम पिता श्री चंदन माल डागा 47 वर्ष पहले इन्होंने पट्टा लिया था, उसका जो भूभाटक हो रहा है वो लाखों में हो रहा है। वैसे ही 74 वर्ष पहले का कब्जा है उसका करोड़ों में हो रहा है। तो ऐसे समय में जो परिवार वहां 50 साल से 60 साल से 70 साल से रह रहा है, गरीब परिवार है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, भूस्वामी बनाने का काम सरकार ने शुरू किया, उसके लिए जो दर है उसका निर्धारण उचित आप करेंगे तब जाकर इन लोगों को न्याय मिलेगा। तो बहुत साफ और पॉइंटेड प्रश्न है, क्या भूभाटक का वर्ष की गणना छत्तीसगढ़ की स्थापना के वर्ष के अनुरूप आप करेंगे क्या, या आप इसके लिए कोई उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसके लिए नियम में और भूभाटक वर्ष को पुनः निर्धारण करने के लिए आप कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक के जो मंशा है उसको मैं स्पष्ट रूप से समझ रहा हूं। मैं ये विषय जो है राजनांदगांव जिले में आया है। 2015 के जो निर्देश है उसमें थोड़ा सा स्पष्टता नहीं था। एक्चुअल में ये 1 अप्रैल की स्थिति या पट्टा निष्पादन की तिथि से लागू होता है। राजनांदगांव में कई गांव ऐसे हैं जो बहुत पुराने रहवासी थे,
वो वहां शामिल हुए और उनका भू भाटक का निर्धारण बहुत पहले से किए जाने का ऐसा वहां पे विषय आया है। माननीय सभापति महोदय, इसके स्पष्ट ड्राफ्ट हमारे विभाग के द्वारा तैयार किया जा रहा है ताकि किसी के साथ अन्याय मत हो और उनको भू भाटक जो है उनके पट्टा निष्पादन की तिथि से या वित्तीय वर्ष का या कब्जा दिलाने के, ताकि उनपे जो पुराने जैसे बता रहे हैं कि 10 साल 15 साल का उसके अधिभार नहीं आएगा। इसके लिए हमारी जो है श्रीमती चौधरी महोदय जी, एक विषय मेरा और रह गया है क्योंकि विषय अपना था। एक बार मेरे को थोड़ा और क्लियर करने दीजिए मंत्री महोदय जी। ये आदिवासियों का जमीन का सेफ्टी का विषय है, इसलिए मैं पुराना कौन से प्रश्न में मेरा पहले का ही है। प्रश्न आगे बढ़ गया है, फिर आगे बढ़ने के बाद बढ़ गया माननीय है। सभापति महोदय, चूंकि मेरे सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिला, मैं एक बार माननीय मंत्री जी से पुनः 2 विषयों पर जानना चाहता हूं। क्या 2015 का जो आदेश है उसको सभी जिलों में जिला कलेक्टरों द्वारा सामान्य रूप से पालन किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए शिकायतें आई है क्या? शिकायतें आई है तो शिकायतों में क्या कार्रवाई हुई है? और अंतिम प्रश्न, भू भाटक पुनः निर्धारण करने के लिए आप कोई समयबद्ध प्रबंधन, उसके लिए कमेटी का निर्माण, उसकी घोषणा करेंगे क्या? और समय कितना लगेगा उसकी जांच करके नया भू भाटक का निर्धारण करना, उसको सदन में स्पष्ट करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, ये भू भाटक और पट्टा के संबंध में विभाग के द्वारा कई बार निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें 2015 में, 2019, 2020, 2022, 2024 में। मैं ये 2015 में जो भू भाटक के निर्देश जारी हुए हैं उसमें थोड़ा सा स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण ये माननीय सभापति महोदय, यही बात लगातार माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं और मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूं माननीय सभापति महोदय, ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, किसी के साथ विषमता मत हो और सबको तो न्याय कब तक मिले। और ड्राफ्ट जहां कंप्लीट पे हो जाएगा उसका समय आप वर्तमान बता दें। उसी समय से लागू होगी। कब माननीय मंत्री जी? जल्दी कर लेंगे। माननीय मंत्री जी, गरीब जनता नहीं, परेशान हो रही है, हम आप कुछ चिंता कर रहे हैं। बताएं। अगले ये विषय सदन हमारी तक कर लेंगे। जानकारी में आई है, राजनांदगांव जिले में खास तौर से। अगले सदन तक कंप्लीट कर लेंगे, ये बता दें। या विजन 47 में जाएगा? नहीं, अंजोर में कि 100 श्रीमती चौधरी बतावा भैया, हम जल्दी कर लेंगे। आप कोई समय और जो कलेक्टर मनमानी तरीके से 2015 के नियम को ताक पे रख के अपने हिसाब से भू भाटक लगा रहे हैं, उस पे क्या कार्रवाई करेंगे? इसको भी स्पष्ट करें। सभापति महोदय, इसका प्रूफ भी है हमारे पास। सभापति महोदय, सभापति महोदय, हम 2-3 महीने में ड्राफ्ट